ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पद्म पुराण में वर्णित गीता अध्याय 16 की महात्म्य कथा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय की महिमा बतलाऊंगा। गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक नगर है। वहाँ राजा खड़गबाहु का राज्य था, जहाँ वे स्वर्ग के राजा इंद्र की भांति रहते थे। उन्होंने अरिमर्दन नाम का एक बहुत ही क्रोधी नर हाथी पाल रखा था, जिसके गर्व के कारण उसके कनपटी से द्रव निकलता रहता था। एक दिन वह हाथी क्रोध में आकर अपनी जंजीरें तोड़कर हाथीशाला को नष्ट करने लगा, जिसके बाद वह यहाँ वहाँ भागने लगा और नागरिकों को बेतहाशा खदेड़ने लगा। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके वहां से भाग गए। हाथी पालकों ने तुरंत राजा को यह समाचार सुनाया और राजा ने जब सुना तो वे अपने पुत्र के साथ उस स्थान पर गए जहां वह पागल हाथी यह सब हरकतें कर रहा था। राजा खड़गबाहु जंगली हाथी को नियंत्रित करने की कला जानते थे। जब राजा उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी पागल होकर इधर उधर भाग रहा था, तो उन्होंने देखा बहुत से लोग कुचले जा चुके थे और अन्य लोग उस हाथी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी राजा उस अराजक दृश्य को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण सरोवर में स्नान करके शांति पूर्वक लौट रहा है। वह ब्राह्मण श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों का मन ही मन पठन कर रहा था, जो अभ्यम शब्द से शुरू होते हैं। जब लोगों ने उस ब्राह्मण को हाथी की ओर बढ़ते देखा तो उन्होंने उसे मना किया कि वह उसके पास ना जाए, लेकिन उस ब्राह्मण ने उनकी एक ना सुनी और सीधे उस पागल हाथी के पास जाकर उसे सहलाने लगा। जब हाथी ने ब्राह्मण को आते देखा तो उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और वह शांति से लेट गया। उस ब्राह्मण ने कुछ क्षण हाथी को थपथपाया और फिर शांतिपूर्वक अपने मार्ग पर चला गया। राजा और सभी नागरिकों ने जब यह अद्भुत घटना देखी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। राजा तुरंत उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उससे पूछा, तुमने ऐसी शांति और अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के लिए क्या तपस्या और पूजा की है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ। भगवान शिव ने कहा। उस राजा ने ब्राह्मण को महल में आने के लिए कहा, जहां उन्होंने उसे दान में 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पवित्र ब्राह्मण से श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों का जप करने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। राजा खड़गबाहु कुछ समय तक उन श्लोकों का जाप करते रहे। तब एक दिन वे अपने सिपाहियों के साथ उस स्थान पर गए जहां उस पागल हाथी को रखा गया था और हाथी पालकों को उसे छोड़ देने का आदेश दिया। इस पर राजा पर नागरिक यह सोचकर नाराज हो गए कि यदि हाथी फिर से पागल हो गया तो। राजा उस पागल हाथी के सामने गए, जो तुरंत लेट गया, और उन्होंने उसे सहलाना शुरू कर दिया। इसके बाद राजा अपने महल में लौट आए और अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाया और वन के लिए प्रस्थान कर गए, जहां उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों का जाप करके भगवान कृष्ण की पूजा की और बहुत जल्दी वे भगवान कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त हुए। जो कोई भी श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का पाठ करता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो, वह शीघ्र ही भगवान कृष्ण के चरण कमलों अर्थात राजा खड़गबाहु के समान वाली गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए भक्तजनों, हम भी ऐसे शुद्ध गीता के पाठ का श्रवण शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16। परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे भरतवंशी, निर्भयता, मन की शुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान में दृढ़ता, ज्ञान, इंद्रियों पर नियंत्रण, यज्ञों का अनुष्ठान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, तपस्या और स्पष्टवादिता, अहिंसा, सत्यता, क्रोधहीनता, त्याग, शांति प्रियता, दोषारोपण से मुक्ति, सभी जीवों के प्रति करुणा भाव, लोभ से मुक्ति, भद्रता, लज्जा, अस्थिरहीनता, शक्ति, क्षमाशीलता, धैर्य, पवित्रता, किसी के प्रति शत्रुता के भाव से मुक्ति और प्रतिष्ठा की इच्छा से मुक्त होना, ये सब दिव्य प्रकृति से संपन्न लोगों के देवीय गुण हैं। हे पार्थ, पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता,
और अज्ञानता आसुरी प्रकृति वाले लोगों के गुण हैं। देवीय गुण मुक्ति की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण निरंतर बंधन की नियति का कारण बनते हैं। हे अर्जुन, शोक मत करो, क्योंकि तुम देवीय गुण के साथ ही जन्मे हो। संसार में दो प्रकार के प्राणी हैं, एक वे जो देवई गुणों से संपन्न हैं और दूसरे वे जो आसुरी प्रकृति के हैं। मैं देवई गुणों को विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ। अब तुम मुझसे आसुरी स्वभाव वाले लोगों के संबंध में सुनो। वे जो आसुरी गणों से युक्त होते हैं, वे यह समझ नहीं पाते कि उचित और अनुचित कर्म क्या है, इसलिए उनमें न तो पवित्रता, न ही सदाचारण और न ही सत्यता पाई जाती है। वे कहते हैं संसार परम सत्य से रहित और आधारहीन है तथा यह भगवान रहित है जो इसका सृष्टा और नियामक है। यह दो विपरीत लिंगों से उत्पन्न होता है और कामेच्छा के अतिरिक्त इसका कोई अन्य कारण नहीं है। ऐसे विचारों पर स्थिर रहते हुए पथभ्रष्ट आत्माएं अल्प बुद्धि और क्रूर कृत्यों के साथ संसार के शत्रु के रूप में जन्म लेती हैं और इसके विनाश का जोखिम बनती हैं। अतृप्त काम वासनाओं, पाखंड से पूर्ण गर्व और अभिमान में डूबे हुए आसुरी प्रवृत्ति वाले मनुष्य अपने झूठे सिद्धांतों से चिपके रहते हैं। इस प्रकार से वे भ्रमित होकर अशुभ संकल्प के साथ कार्यरत रहते हैं। वे ऐसी अंतहीन चिंताओं से पीड़ित रहते हैं जो मृत्यु होने पर समाप्त हो जाती हैं। फिर भी वे पूर्ण रूप से आश्वस्त रहते हैं कि कामनाओं की तृप्ति और धन संपत्ति का संचय ही जीवन का परम लक्ष्य है। सैकड़ों कामनाओं के बंधनों में पड़कर काम वासना और क्रोध से प्रेरित होकर वे अवैध ढंग से धन संग्रह करने में जुटे रहते हैं। यह सब वे इंद्रिय तृप्ति के लिए करते रहते हैं। आसुरी व्यक्ति ऐसे सोचता है, मैंने आज इतनी संपत्ति प्राप्त कर ली है और मैं इससे अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकूंगा। यह सब मेरी है और कल मेरे पास इससे भी अधिक धन होगा। मैंने अपने उस शत्रु का नाश कर दिया है और मैं अन्य शत्रुओं का भी विनाश कर दूंगा। मैं स्वयं भगवान के समान हूँ। मैं भोक्ता हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं धनाढ्य हूँ और मेरे सुख संबंधी में भी कुलीन वर्ग है। मेरे बराबर कौन है? मैं देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मैं सुखों का भोग करूंगा। इस प्रकार से वे अज्ञानता के कारण मोहग्रस्त रहते हैं। ऐसी कल्पनाओं द्वारा पथभ्रष्ट होकर और मोह के जाल से आच्छादित तथा इंद्रिय भोग की तृप्ति के आदी होकर वे अंधे नरक में गिरते हैं। ऐसे आत्म अभिमानी और हठी लोग अपनी संपत्ति के मद और अभिमान में चूर होकर शास्त्रों के विधि विधानों का आदर न करते हुए केवल नाम मात्र के लिए आडंबर करते हुए यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं। अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। मानव जाति के नीच, दुष्ट और इन निर्दयी और घृणित व्यक्तियों को मैं निरंतर भौतिक संसार के जीवन मृत्यु के चक्र में समान आसुरी प्रकृति के गर्मों में डालता हूँ। ये अज्ञानी आत्माएं बार बार आसुरी प्रकृति के ग्रंथों में जन्म लेती है। मुझ तक पहुँचने में असफल होने के कारण हे अर्जुन, वे शनह शनह अति अधम जीवन को प्राप्त करते हैं। काम, क्रोध और लोभ जीवात्मा को आत्म विनाश के नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। इसलिए सबको इनका त्याग कर देना चाहिए। जो अंधकार रूपी 3 द्वारों से मुक्त होते हैं, वे अपनी आत्मा के कल्याण के लिए चेष्टा करते हैं और इस प्रकार से परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वे जो इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं और शास्त्रों के विधि निषेधों को ठुकराते हैं, वे न तो पूर्णतः प्राप्त करते हैं और न ही जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इसलिए क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, यह निश्चित करने के लिए शास्त्रों में वर्णित विधानों को स्वीकार करो और शास्त्रों के निर्देशों व उपदेशों को समझो तथा फिर
तदानुसार संसार में अपने कर्तव्यों का पालन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस श्रृंखला में आगे के अध्यायों को सुनने के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब कीजिए, अधिकाधिक हमारे चैनल को शेयर कीजिए, व लाइक अवश्य कीजिए और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिख दीजिए हर हर महादेव।